अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी 2026 है और दिन है आज बुध का। आज मैंने शहीर सियालवी के हवाले से व्लॉग किया था, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आखिर उन्होंने क्या कहा और उनकी जमात की जानिब से किस तरह की जो पोस्टें हैं वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। तो मैंने एक पोस्ट जो है वो निकाली है और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और इससे आप को अंदाज़ा हो जाएगा कि शहीर सियालवी का जो उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज है या उनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, यानी कि पार्टी की तरफ से किस तरह की तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च की गई है। हालांकि जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे उन्होंने शहीर सियालवी के ऊपर तनकीद की थी और उसका जवाब पूरी पार्टी मिलकर दे रही है। यानी कि ये आज वर्थ जो है वो शहीर सियालवी की पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की रह गई है कि 15 से 20 कारकुनान तहरीक लब्बैक के उन्होंने इनके ऊपर जब तनकीद की, और वो भी तनकीद उस वक्त की गई जब शहीर सियालवी की जमात की तरफ से बाकायदा तौर पर कई दिनों से यकतरफा तौर पर तहरीक लब्बैक को निशाना बनाया जा रहा था। तो उसके ऊपर चंद कारकुनान की जानिब से जब तनकीद की गई तो फिर जो शहीर सियालवी की पार्टी है उनकी तरफ से जो उनके ऑफिशियल पेजेस हैं, जो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, यानी कि पार्टी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर जो एक बयानिया बनाया जा रहा है और जो एक कैंपेन लॉन्च की गई है। एक उन्होंने ये पोस्ट की है कि आज एक कलअदम जमात की जानिब से कायदे मोहतरम शहीर हैदर मलिक सियालवी साहब के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसमें किसी किस्म की दलील नहीं बल्कि धमकियां और गालियां शामिल हैं। तो इन्होंने असल में ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम दलील के ऊपर बात कर रहे हैं और वो दलील अब आपको आगे नज़र आएगी कि इन्होंने कौन सी जो दलीलें हैं वो देकर बात की है। हमें तो हमेशा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की क़यादत ने किसी भी जमात जो मुश्किल में हो उस पर तनकीद करने से मना किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इस बार शुरू इन्होंने किया है तो सोचा कि दलील की रोशनी में हम भी जवाब दे दें, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत गालम गलोच वाली नहीं की। अर्ज़ ये है कि आपकी मौजूदा क़यादत ने आप लोगों को दीन के नाम पर टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक की इस वक्त की जो क़यादत है, यानी कि अल्लामा साद रिजवी और अनस रिजवी और जो बाकी शुरा के लोग हैं, उन्होंने कारकुनान को टिशू पेपर की तरह फेंक के इस्तेमाल करके फेंक दिया, जैसे उन्हें लॉन्च करने वालों ने उन्हें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका था। आपकी क़यादत ने आपको धोखे और फरेब में रखा है। पहला झूठ इन्होंने लिखा हुआ है, कहते हैं कि पहला झूठ, धरने में आपके अमीर ने कहा कि हमारी मुज़ाकराती टीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 महीने बाद मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान, एक सैफ़ी साहब और दूसरा अमीनी साहब, अचानक नमूदार हो गए हैं। ये झूठ तो उसी वक्त पकड़ा गया जब सैफ़ी साहब ने फरमाया कि जब हम मुज़ाकरात से वापस आए तो देखा कि शेलिंग शुरू हो गई, लिहाजा आपका झूठ पकड़ा गया कि वो गिरफ़्तार नहीं हुए। अच्छा, तहरीक लब्बैक की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया, मतलब कि उनको रोक लिया गया है और उनको आने नहीं दिया गया। और आपको पता है कि जब मुज़ाकरात के लिए इनके लोग गए थे तो उसके काफ़ी देर के बाद शेलिंग शुरू हो गई थी और उनको वहाँ पे रोक लिया गया था। यानी मुज़ाकराती कमेटी ने आके अपने अमीर को बताना था और फिर अमीर से उन्होंने डायरेक्शन लेकर वो जाके हुकूमत को आगाह करना था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया और वहाँ उनको रोक लिया गया। तो ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 2 माह के बाद वो सामने आए तो इसका मतलब है कि वो गिरफ़्तार नहीं हुए। भाई, उनको वहाँ पे रोक लिया गया, उनको वहाँ पे बाकायदा तौर पर वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनको उस वक्त छोड़ दिया गया जब ऑपरेशन हो गया, यानी कि उस वक्त हो रहा था। कुछ लोग उस वक्त सामने आए और कुछ लोग जो है वो बाद में सामने आए। तो ये इसमें कोई ऐसी दलील है नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं कि उनको वहाँ पे नहीं रोका गया या उन्होंने वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि गिरफ़्तार नहीं किया गया। 2 महीने के बाद सामने आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सैफ़ी साहब फरमा रहे थे कि हम जब वापस आए तो देखा शेलिंग शुरू हो रही थी, फिर आप कहाँ चले गए? यकीनन कारकुनान को शहीद होने के लिए छोड़ दिया और भाग गए। ये भी वो सवाल कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आए थे तो उसके बाद आप लोग कहाँ चले गए थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि शूरा के कई लोग जो हैं वो वहाँ पर सुबह कारकुनान के बीच में बैठे हुए थे जब ऑपरेशन हो चुका था और काफ़ी सारे लोग शहीद और ज़ख्मी हो चुके थे। तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर हमें दिखाई दिए थे। आगे लिखते हैं कि दूसरा झूठ, आपके अमीर साहब ने सादा लोग कारकुनान को कफन पहनकर
दिखा दिया ताकि कोई मैदान छोड़कर ना भागे, लेकिन ख़ुद अचानक गायब हो गए और ख़ुद ही झूठी खबर फैला दी कि अमीर साहब को 3 गोलियां लगी हैं, हालांकि खराज तक नहीं आई थी जनाब को। अच्छा, ये जो तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जो गोलियां लगने की बात थी, ये तहरीक लब्बैक की तरफ से नहीं की गई थी। ये बाद में ये बात सामने आई कि वो वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं और एक तरह की आप अफवाहें कह सकते हैं कि वहाँ से फैलना शुरू हुई कि उनको गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक की तरफ से ऐसी कोई ख़बर जो है वो नहीं दी गई, ऐसी कोई बात तहरीक लब्बैक की तरफ से नहीं की गई। तीसरा झूठ कह रहे हैं जी, ये झूठी खबर भी मरकज़ से फैला दी गई कि छोटा खिलौना शहीद हो गया है, यानी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लामा अनस हुसैन रिजवी के हवाले से, ताकि कोई सादा लो वर्कर ये ना पूछे कि वो क्यों भागा। हालांकि वो 3 महीने से आराम से छुपा रहा और कुछ दिन पहले सुनने में आया कि वो डेरा इस्माइल खान में साबका वज़ीर के घर बकरा खाते पकड़ा गया और धर लिया गया। ये बात भी झूठी निकली कि उनको DI खान से गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो पहले से ही वो हिरासत में है। तो ये सब आप जानते हैं कि इस खबर में कोई दम नहीं था और ये खबर जो है वो झूठी और फेक साबित हुई थी और इसके कई जो है वो शवाहिद मौजूद हैं। आगे कहते हैं जी चौथा झूठ, 1 महीना गुजर गया तो आप अपनी क़यादत से ऐलान करवाते रहे कि अमीर साहब महफूज हैं, जल्द दीदार करवाएंगे, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद जब वो डील करने गए और अगलों ने अपने पास बिठा दिया तो आपके सैफ़ी साहब फरमाते हैं कि वो तो रोज़े अव्वल से किसी की तहवील में है। मज़े की बात कि वर्कर ने ये झूठ मान भी लिया। अब यहाँ पे चलो आपने इतनी बात तो मान ली कि उन्होंने अपने पास बिठा लिया, यानी कि वो तहवील में है, ये बात तो आप मान रहे हैं। ये अलग बात है कि वो जी डील करने गए या पहले ख़ुद से छुपे हुए थे, हालांकि पहले दिन से इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो हिरासत में हैं और वो ताकतवर लोगों के पास हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आपने बयानियाँ बनाना हो तो फिर आप झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो तहरीक लब्बैक का अमीर है या किसी भी पार्टी का सरबराह है, वो 2 महीने तक उसकी कोई ख़बर भी ना हो, वो अगर ख़ुद से छुपा बैठा है तो वो कहीं से कोई वीडियो बयान भी जारी ना करे, वो कहीं से कोई अपने बारे में कुछ बताए भी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, आपको चाहिए था कि अगर आप जान बचाने के लिए कारकुनान को अकेला मरने के लिए छोड़कर अगर भाग भी गए थे, तो जब ये मालूम हुआ कि कारकुनान की लाशें नहीं दी जा रही हैं तो फ़ौरन सामने आते और कहते कि तुम्हें मैं चाहिए हूँ, लो मेरी गिरफ़्तारी, लो मैं गिरफ़्तारी देता हूँ, लेकिन मेरे कारकुनान की लाशें उनके अहले खाना को वापस करो। आप यकीनन इमरान खान से बड़े लीडर बनकर सामने आते, लेकिन विरसे में मिली जागीर वालों को कहाँ अंदाज़ा के बुज़ुर्गों ने ये सल्तनत कैसे कायम की और कैसे चलाया। जब वो ख़ुद से रोपोश नहीं है या जब से वो तहवील में है ताकतवर लोगों की, तो वो कैसे सामने आके कहते कि मुझे आप गिरफ़्तार कर लें और मेरे कारकुनान की जो लाशें हैं वो वापस कर दें। ये सिर्फ आप हवा में जो है वो बातें कर रहे हैं। दुख इस बात का हम सबको है कि जो वो गलत हुआ, लेकिन अफसोस आपकी क़यादत पर और मुशीरों पर है कि एक भी गिरफ़्तार ना हुआ, एक भी शहीद ना हुआ, सब जान बचाकर भाग गए और कारकुनान के वालिदैन उनकी लाशें आज भी ढूंढ रहे हैं जो आपकी सियासत की भींट चढ़े। आम लोग आपकी शक्लें देखकर नहीं आते, आम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आते हैं, मुकद्दस मिशन के लिए आते हैं, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल करके साइकिल से बड़ी बड़ी गाड़ियों तक आ जाते हैं और कुर्बानी देते वक्त आप हवेलियां से भी कारकुन शहीद करवा कर भागे और यहाँ से भी ये सारी की सारी जो बयानबाजी है ये उनकी तरफ से की गई है। और ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, मेरी नज़र से ऐसी आप कह सकते हैं कि हाफ दर्जन पोस्टें जो है वो इनकी गुजरी हैं जिसमें ये सारे के सारे लोग जो है वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक को निशाना बना के इन्होंने रखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।